सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी व्यक्ति यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर हमें रोगों से, बीमारियों से किस प्रकार से निजात दिलाता है और किस प्रकार से हमें वचनों के द्वारा हमें शिक्षा देता है। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। ईश्वर के हे पिता है परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारे मुख से निकले हुए हर एक वाणी, हर एक शब्द सुन रहे हो पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि जितने भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं उनको सबको चंगाई मिलती है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, इस धरती पर न जाने कितने व्यक्ति है, कितने पशु पक्षी है, कितने जानवर है पिता परमेश्वर, जो कई प्रकार के महामारियों से, कई प्रकार के रोगों से, कई प्रकार के संकट में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। उनको सद्बुद्धि नहीं है पिता परमेश्वर कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है पिता परमेश्वर। उनको कुछ भी सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू तो सबकी सहायता और मदद करने वाला है पिता परमेश्वर। तूने किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया, ना किसी व्यक्ति को दुख में देखना चाहता है पिता परमेश्वर। तू तो सबकी सहायता और मदद करना चाहता है पिता परमेश्वर। तूने कई व्यक्तियों को चंगा किया है, जो मुख से बोल नहीं सकते थे तूने उसको वाणी दी, जो आंखों से देख नहीं सकते थे तूने उनको आंखें दी, जो पैरों से चल नहीं सकते थे उनको तूने पैर दिए, जो लकवे से बीमार थे उनको तूने चंगा किया, जो कोढ़ से ग्रसित थे उनको भी तूने चंगा किया, जो कई व्यक्ति थे जिनके अंदर भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं आती थी उनको भी तूने उनको बाहर निकाल कर उनको चंगा किया। हे पिता परमेश्वर, तूने सबका भला किया है पिता परमेश्वर। तूने क्रूस पे चढ़कर अपना बलिदान देकर और रक्त भी बहाया है पिता परमेश्वर, और उस रक्त के द्वारा हमें चंगाई मिलती है पिता परमेश्वर। तूने हमारे पापों के लिए अपना रक्त बहाया पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम दुष्ट है, हम पापी है, हम अधर्मी है, हमने कई पाप किए हैं, हमने कई प्रकार के व्यक्तियों को सताया है, कई प्रकार के जीव जंतुओं को सताया है, पक्षियों को हमने परेशान किया है पिता परमेश्वर। कई व्यक्तियों के साथ हमने बुरा किया है पिता परमेश्वर। कई व्यक्तियों को हमने अंधविश्वास में फंसाया है, लोभ लालच देकर उनका गला काटा है पिता परमेश्वर। हमने कईयों के साथ बुरा किया है, अन्याय का कार्य किया है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तुम हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम व्यक्ति तेरे सामने दया की भीख मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम पे दया कर पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अंदर से टूट चुके हैं। अब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि हम भटक चुके हैं पिता परमेश्वर। अब तू ही हमारे जीवन के अंदर इकलौता सहारा हो पिता परमेश्वर, जो हमें एक अच्छा रास्ता दिखला सकते हो पिता परमेश्वर। हम व्यक्ति कई देवताओं के पीछे बके, प्राय देवताओं को अपने जीवन में अपनाए, लेकिन उनसे हमें कुछ भी नहीं मिला पिता परमेश्वर, और उनसे हम ज्यादा ही दुख पाए हैं, दुख और परेशानी के अंदर जीवन बिताया है पिता परमेश्वर। लेकिन अब से हमने तुझ पर विश्वास किया है तो हमारा विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को टूटने ना दे पिता परमेश्वर। हम अंदर से पूरे टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, हमने अपना जीवन खो दिया है पिता परमेश्वर, हमारा एक एक श्वास कम हो चुका है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमारे शरीर भी टूट चुका है पिता परमेश्वर। हमारे में के अंदर शरीर में वो ताकत नहीं रही है कि हम आगे चल सके, हम आगे बढ़ सके, हम तेरी प्रार्थना में आ सके और तेरी प्रार्थना कर सके, इतना भी हमें पावर नहीं रहा है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू हमें वो पावर दे, हमें वो बुद्धि दे, वह हमें समझ दे। न जाने हमने कई व्यक्तियों को बड़ा बुरा कहा है,
कईयों को बुरा भी बोला है, कईयों को गाली दी है, कईयों को अशब्द कहा है, कईयों की तरफ मुंह बिगाड़ा है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमने बहुत से बुरे कार्य किए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तू ही हमें बाहर निकाल सकता है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जब भी कोई व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थना करता है तो उसे चंगाई मिलती है, वह हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से बाहर निकल जाता है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो यहोवा हमारी प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का जवाब भी तुरंत देता है। यहोवा हमारे साथ है, यहोवा हमारे दिलों के अंदर है, यहोवा हमारे शरीर में है। क्योंकि आपने देखा होगा कई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके शरीर से आत्मा निकलती है और वह आत्मा कहाँ जाती है? वह आत्मा यीशु के पास जाती है। इसलिए हमारे शरीर में भी यीशु की आत्मा निवास करती है और यीशु की आत्मा हमारे शरीर में है, जो हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकालती है। यहोवा के वचनों में लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और देश देश का जो का त्यों कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति मेरी प्रजा की व्यक्ति है, जो मेरे आज्ञाओं पे चलते हैं, मेरे वचनों पे चलते हैं, मेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि वह व्यक्ति अगर दीन होकर परमेश्वर की प्रार्थना करे, अगर वह मन से गरीब होकर परमेश्वर से दया की भीख मांगे, तो परमेश्वर उन पर दया करेगा। अगर अपने गुनाहों को कबूल करते हुए अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी जो बुरी आदतें हैं, बुरी जो लोभ लालच की जो आदतें हैं, किसी के साथ बुरा करना, उनको अंधविश्वास में फंसाना, किसी के साथ दगा करना, अगर इस प्रकार की अगर बुरी चाल चलते हैं तो परमेश्वर उनकी नहीं सुनता है। अगर जो व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़कर अगर परमेश्वर के लिए खोजी बनता है और परमेश्वर को खोजता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा कर दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में से सुनेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर स्वर्ग से दृष्टि करेगा और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा। और परमेश्वर कहता है कि जैसा तू पहले था, सोच पापी नहीं था, तू सिर्फ धर्मी था, उसी प्रकार का तुझे वापस बना दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरे शरीर को निर्बल कर दूंगा, स्वच्छ कर दूंगा, तेरे जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं रहेगा, तू बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं पे चलता है, मेरे वचनों पे चलता है, मेरी जो कही हुई बातों को सुनता है, तो परमेश्वर उसके लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। परमेश्वर उसके सामने रहता है। उसके परमेश्वर जब भी वह चलता है तो परमेश्वर उसके आगे आगे चलता है। जब वह बैठता है तो परमेश्वर उसके दाहिनी ओर बैठता है। परमेश्वर उसके हर कार्य के अंदर सहायता और मदद करता है। यहोवा उसे कभी टूटने नहीं देता है। यहोवा उसके जीवन की रक्षा करता है। यहोवा उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने देता है। चाहे कितना भी शत्रु उसके सामने आकर खड़ा क्यों ना हो जाए, तो भी यहोवा उसका एक सिर का बाल भी मुड़ने नहीं देता है, उसका हिलने नहीं देता है, क्योंकि यहोवा उसकी सहायता और मदद करता है। यहोवा के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। यहोवा के द्वारा ही हमें बल और ताकत मिलता है। यहोवा के द्वारा ही हमें सोचने की कैपेसिटी मिलती है। यहोवा के द्वारा ही हमें क्या बोलना चाहिए, हमें किस प्रकार से वचनों का उच्चारण करना चाहिए, सब कुछ यहोवा से मिलता है। अगर हमें यहोवा कैपेसिटी ना देता हमें वचनों को बोलने की, तो हम वचन नहीं बोल पाते, क्योंकि यहोवा के द्वारा ही हमें वाणी मिली है। यहोवा के द्वारा ही हमें जीवन मिला है, जिसके कारण आज हम यहोवा की तरफ बढ़े रहे हैं, यहोवा की वाणी सुन रहे हैं, यहोवा के वचनों में आ रहे हैं और यहोवा की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। इसलिए हमें यहोवा को धन्यवाद करना चाहिए। यहोवा का लहू का छाप हमारे दिलों पे आना चाहिए। यहोवा का आशीष हमें मिलना चाहिए।
और यहोवा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होनी चाहिए। इसलिए यहोवा के हमें धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति जो कई प्रकार के रोगों से, कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, उनको चंगा कर दे। जितने भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, उनकी तू सबकी प्रार्थना सुन ले। सब व्यक्तियों के जीवन के अंदर जो भी कमी घटी है, सब कुछ पूरा कर दे। जितने भी व्यक्तियों के कर्जा है, सब कुछ चुका दे। जितने भी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति जो कमजोर है, उनकी जो आर्थिक स्थिति वीकनेस है, उसको सब कुछ सही कर दे। जो व्यक्ति जो भी मनोकामनाएं लेकर तेरे नाम से प्रार्थना करता है, उनकी सबकी प्रार्थना सुन ले पिता परमेश्वर। और सभी व्यक्तियों को ब्लेसिंग कर दे, सभी को चंगा कर दे, तेरा लव का छाप लगा दे, सभी के शरीर में तेरी पवित्र आत्मा निवास कर पाए और सभी को तू छू ले, सभी को तू आशीष दे पिता परमेश्वर, सभी को चंगा कर दे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारी से उनके जीवन को बचा ले पिता परमेश्वर। उनकी सहायता और मदद कर दे पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करने की सोच रहे हैं, वह जीवन में आगे बढ़ पाए। जिनके व्यक्तियों के जीवन के अंदर परीक्षा की घड़ी है, वह परीक्षाओं से छूट पाए और वह परीक्षाओं से बाहर निकल पाए। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थना तू सुन ले पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता हे परमेश्वर, तूने सबकी प्रार्थना सुनी और सबका जवाब दिया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने प्रार्थना सुनी। हालेलुया, 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 जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने सबकी प्रार्थना सुनी और सबको चंगा किया है पिता परमेश्वर। सभी को ब्लेसिंग किया पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन, 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 आमीन।